तो दोस्तों रिसेंटली दो प्रॉब्लम्स भारत के सामने निकल कर आई है। एक तो ये कि टर्की ने हमेशा की तरह इस बार भी यूएनएससी में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाया। हालांकि बहुत ज्यादा मुकर शब्दों में तो टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भारत के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, लेकिन अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को शांतिप्रिय ढंग से निपटाने के लिए वकालत की और भारत पाकिस्तान इसके लिए बातचीत वगैरह करें, इस तरह की बात कही। तो ये हमारा मूड खराब कर देती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यूएन का सेशन चल रहा है और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन एस जयशंकर साहब जाने वाले हैं, जो अपना अभिभाषण वहां पर देंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे और वो बहुत ही कड़े शब्दों में और कुछ इस तरह से टर्की को जवाब देंगे कि टर्की को ना तो निगलते बनेगा ना ही उगलते बनेगा। इसके साथ साथ दूसरा मामला कनाडा को लेकर चल ही रहा है। भारत और कनाडा के बीच में जिस तरह से रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं वो हम सब लोग देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है जो कि आपको इस समय जरूर जानना चाहिए, और ये खबर जुड़ी हुई है सीधे भारत और पुर्तगाल के संबंधों से। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि पुर्तगाल किसी जमाने में भारत के कुछ भूभाग पर कब्जा करके बैठा हुआ था, जिसमें गोवा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। एंड फाइनली गोवा को आजाद कराने के लिए भारत और पुर्तगाल के बीच में एक युद्ध भी हुआ। आखिरकार हम लोगों ने पुर्तगालीज को भारत से खदेड़ दिया, गोवा को आजाद करवाया और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ भारत और पुर्तगाल के रिलेशनशिप सामान्य होने के। और अब ये इतने ज्यादा सामान्य हो चुके हैं कि पुर्तगाल की तरफ से भारत को एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। बताया जा रहा है कि पुर्तगाल ने भारत को यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता मिले, वीटो पावर मिले, इसके लिए अपना समर्थन जताया है। और इसके लिए बयान दिया गया है पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डिसूजा की तरफ से। जी हाँ, हम लोग सोच रहे थे कि इस समय भारत का शायद पश्चिमी देशों के साथ उतना घनिष्ठ संबंध नहीं रह जाएगा, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो फ्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक बड़े मजबूत और एक इन्फ्लुएंसर पश्चिमी देश द्वारा भारत के लिए यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता को सुनिश्चित करने के लिए अपना समर्थन दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपना ये समर्थन यूएनएससी के इसी सेशन में दिया, जो कि 78वां सत्र है यूएनएससी का। और इसी सत्र के दौरान टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कश्मीर को लेकर भारत के अंदरूनी मामलों में ताक-झाक करने की कोशिश की। तो यहाँ पर यह भी दुनिया देख रही है कि भारत की ताकत कितनी है, कि पश्चिम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश भारत को बिना किसी वजह अपना समर्थन दे रहा है। हालांकि भारत के साथ साथ इन्होंने ब्राजील का भी जिक्र किया और उसे भी समर्थन देने की बात कही। और उन्होंने कहा है कि यूएनएससी में रिफॉर्म लाकर इन देशों की परमानेंट सदस्यता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और इन्हें और लंबे समय तक अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। वैसे आपके मन में जिज्ञासा उठती होगी कि भारत को भला यूएनएससी की सदस्यता के लिए और क्या क्या प्रयास करने होंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा प्रयास तो ये होगा कि यूएनएससी के इस समय जो 5 परमानेंट सदस्य हैं वो पांचों के पांचों एक सुर में भारत की सदस्यता के लिए हाँ कर दे, जिसमें चीन सबसे बड़ा रोड़ा है। इसके अलावा दोस्तों एक और ग्रुप बना है जिसमें कुल 40 देश शामिल हैं। इसे कहा जाता है यूनाइटेड फॉर कंसेशन। इसे कॉफी क्लब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ ऐसे देश शामिल हैं 40 जो कि नहीं चाहते कि उनके अड़ोस पड़ोस में किसी देश को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता मिले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इटली, स्पेन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, इस तरह के कुल 40 देश शामिल हैं। तो यहाँ पर अर्जेंटीना ब्राजील को सदस्यता ना मिले इसलिए रोकता है, ऑस्ट्रेलिया जापान को सदस्यता ना मिले इसलिए रोकता है, तो पाकिस्तान भारत को सदस्यता ना मिले इसलिए रोकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन 40 सदस्यों के ग्रुप में केवल पाकिस्तान ही एकलौता ऐसा देश है जो भारत का विरोध करता है। बाकी सारे के सारे भारत की सदस्यता को सुनिश्चित करने के लिए कई बार आश्वासन दे चुके हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब ये ग्रुप की बात आ जाती है तो इनके बीच में तय ही ये हुआ है कि ये सारे के सारे मिलकर अपने अपने विरोधियों को परमानेंट सदस्यता लेने से रोकेंगे। इसके अलावा जो 5 परमानेंट सदस्य हैं उनकी स्वीकृति के साथ साथ दुनिया भर में आपको 2/3 देशों से ज्यादा का समर्थन चाहिए। तो जब पिछली बार यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स की बात चली थी तो भारत को कुल 150 से ज्यादा देशों ने अपना समर्थन दिया था। यानी इस मामले में भारत का इन्फ्लुएंस काफी लंबे समय से पूरी दुनिया के ऊपर है। और इस समय की अगर बात की जाए तो 150 से भी ज्यादा का नंबर निकल कर आएगा। शायद ही दुनिया के कोई गिने चुने 2-4 देश होंगे जो भारत का विरोध करेंगे। बाकी सारे के सारे भारत की सदस्यता के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। रिसेंटली तो टर्की ने भी हाँ कर दिया। इसके साथ साथ G20 में अभी जब हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का नया सदस्य बनाया, इसका मतलब अफ्रीकन यूनियन में जो 55 देश शामिल हैं वो सारे के सारे भारत को एक सुर में समर्थन देंगे। तो कहने का मतलब भारत का वर्ल्ड वाइड जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बढ़ चुका है। बहुत सारे देश समर्थन के लिए तैयार हैं। लेकिन समस्या केवल चाइना की आ जाती है। चाइना इस मामले में वीटो लगा देता है। अगर चाइना को किसी तरह से झुकाकर भारत इस बात के लिए मनवा लेता है कि वो भी राजी हो जाए भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर,
तो किसी भी परिस्थिति में भारत को 2-4-8 दिनों से ज्यादा का समय नहीं लगेगा और यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर ये सब कुछ मिल जाएगी। हालांकि भारत जैसे कुछ और देश हैं, इन लोगों ने भी अपना एक ग्रुप बनाकर रखा है जिन्हें परमानेंट सदस्यता चाहिए, जिसमें भारत है, जर्मनी है, ब्राजील है और जापान है। इस ग्रुप को G4 नाम दिया गया है। इन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आपको हमसे किसी तरह की कोई समस्या है, हमें वीटो पावर नहीं देना चाहते, तो आप हमें परमानेंट सदस्य बना दीजिए। अगले 15 सालों तक हम लोग वीटो की डिमांड नहीं करेंगे। उसके बाद जब हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे तब हमें वीटो पावर दीजिएगा। तो कहने का मतलब काफी फील्डिंग कर रखी है, केवल समय आने का वेट किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।